तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम जो हमारा फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर आया है हम उसे सॉल्व करने वाले हैं। और सॉल्व करने से मुराद ये कि इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो कि सॉल्व करने के काबिल हों, मतलब थ्योरेटिकल ना हो। सवाल मेमोराइज या जो हमारे याद करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है उसमें मेरा ज़्यादा इनपुट रहना नहीं है। तो उन सवालों को देखते हैं जिसमें मैं इनपुट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस में आपको सरसरी तौर पर गाइड कर दूंगा कि क्या मामला है उसमें, लेकिन हाँ, ये आपका मॉडल पेपर क्लास फर्स्ट ईयर। हाँ, अगली वीडियो में हम सेकेंड ईयर की भी बात करेंगे, बट हाँ, इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, बट हाँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो कौन कौन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं उन्हें ज़रा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर तो आपके पास डेफिनेशंस मौजूद हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली हम इसे सॉल्व करेंगे। अगला जो और करके क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी आपका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसे भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गैस वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद कुछ रीजंस हैं और वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका न्यूमेरिकल है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास लॉन्ग के अंदर भी दो न्यूमेरिकल है। एक 3 का ए, इसमें आपका ये जो ये वाला पार्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन के अलावा वो न्यूमेरिकल का पार्ट है। और नेक्स्ट और जो आखिरी आपका न्यूमेरिकल है वो 4 के ए के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर डेरिवेशन के बाद, ठीक है। तो बारी बारी हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, आपको तरीके भी बताऊंगा किस तरह सॉल्व करने क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ आप देखते जाओगे। चलो, तो हम आ जाते हैं अपने फाइल की तरफ और इसे ज़रा हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमसे कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम मीथेन प्रोसेस इफ द मिक्सचर ऑफ 28.8 ग्राम मीथेन एंड 14.4 ग्राम स्टीम इज हीटेड इन अ फर्नेस, वगैरह वगैरह। आगे आपको डिटेल्स मौजूद है, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि स्टोइचोमेट्री के जो सवाल है वो हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हम इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं जो कि हमारी CH4 प्लस H2O gives CO प्लस 3H2, ठीक है। अब हम अपना डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे कि आपको 28.8 ग्राम मीथेन के गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि 28.8 ग्राम, नॉट 2.8, 28.8 ग्राम, ठीक है। और स्टीम मतलब वाटर इन अ गैसियस फेस 14.4 ग्राम, ठीक है। और आपसे कहते हैं कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट बताइए और मास ऑफ हाइड्रोजन गैस निकाल कर बताइए। तो चले सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको पता है कि अगर आपके पास गिवन हो मास तो हम उसे मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मोल मेथड से मैं सवाल हल करवाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 28.8 को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करूँगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 1.8 मोल, ठीक है। बाकी दूसरी तरफ अगर आप इसके मोल को कैलकुलेट करो 14.4 डिवाइड बाय 18 जो इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.8 मोल, सही है। अब हम बारी बारी जो आपको गिवन है, मतलब जिसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे H2, इसे हम कैलकुलेट करते हैं और जो कम मोल प्रोड्यूस करके देगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और फिर बाकी का काम हम उसी से निकलवा लेंगे, ठीक है। तो बारी बारी हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। पहले मैं निकालता हूँ H2 के मोल, किससे, अपने पहले रिएक्टेंट से। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ H2 बाय, किससे निकाल रहा हूं मैं, CH4 से निकाल रहा हूँ, ओके। किस तरह निकालना है, सबसे पहले अगर मैं देखूं इक्वेशन में कुछ भी नहीं तो 1, तो मैं लिखूंगा 1 मोल CH4 इक्वल टू, फिर प्रोडक्ट के कितने मोल हैं आपके पास, 3 मोल ऑफ H2, ठीक है। उसके बाद जो मोल की वैल्यू आपने निकाली है वो इधर भी मल्टीप्लाई होगी, ऑलरेडी 1.81 से मल्टीप्लाई होकर 1.8 ही बनेगा। CH4 इक्वल टू 3 इंटू 1.8
मोल ऑफ H2। 1.8 मोल CH4 अगर मैं लूंगा और आप इसे मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू बनेगी 5.4 मोल H2। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा 1.8 मोल मतलब 28.8 ग्राम मीथेन कंज्यूम हो जाएगा तो वो मैक्सिमम 5.4 मोल H2 बनाकर दे सकता है। अब हम अपने दूसरे रिएक्टेंट को उठाएंगे और उससे करेंगे कैलकुलेशन। ओके, जगह नीचे थोड़ी कम है तो मैं बाकी का काम यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ मोल्स ऑफ H2 क्योंकि यही रिक्वायर्ड है हमें, लेकिन अब निकाल किस रहा हूँ बाय सेकंड रिएक्टेंट दैट इज H2। अब मैं देखूंगा इनके मोल कितने हैं। H2O के साथ भी कुछ भी नहीं तो 1, तो मैं लिखूंगा 1 मोल H2O इक्वल टू अगेन 3 मोल H2। ठीक है, अब इसके मोल आपने निकाले थे 0.8, 0.81 से मल्टीप्लाई होकर अगेन यही हो जाएगा और फिर 3 इंटू 0.8 मोल H2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 मोल H2O खर्च हो जाने के बाद आपको तकरीबन मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 मोल H2 मिलेगा। अब आप देख लो कम मोल कौन दे रहे हैं। जो कम मोल दे रहा है दैट इज H2O। तो आप कहोगे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? सिंस H2O produce least moles of product जो कि है आपका H2, therefore H2O is limiting reactant। अब आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट मिल गया है, अब बाकी का काम हम यहाँ पर निपटा लेंगे। आपको निकालना है, क्वेश्चन में कह रहे हैं मास ऑफ H2। तो अब आप हेडिंग लगाओगे मास ऑफ H2 और H2O H2। ओके, और फिर मोल के फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लेना। मास बराबर होता है मोल इनटू मोलर मास। करेक्ट। अब आप देख लो कि मोल कितने हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट जो प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज 2.4 और मॉलिक्यूलर मास H2 का होता है 2, तो मास आ जाएगा 2.8 ग्राम ऑफ H2। ये हो गया आपका पहला सवाल हल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि और करके गिवन था NH4 ऑन हीटिंग। ओके, तो अगेन स्टोइचोमेट्री का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने सिखाया, सबसे पहले आप इक्वेशन को कॉपी कर लो जो कि है NH4NO3 gives N2O plus 2H2O। इक्वेशन कॉपी कर लेने के बाद हम डेटा को कॉपी करेंगे। यहाँ पर 200 ग्राम NH4NO3 है तो मैं लिख दूंगा M इक्वल टू 200 grams is completely consumed in a reaction, calculate mass of H2O, मतलब आपको mass of H2O निकालना है, formed and the volume of N2 gas liberated at STP। ओके, तो सबसे पहले मास को हम मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं और मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके। NH4NO3 का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 80। आप 80 से डिवाइड करोगे आपको मिल जाएंगे मोल जो कि आएंगे 2.5 मोल। ठीक है, अब मोल टू मोल कैलकुलेट करूंगा और फिर उस मोल को मैं मास या फिर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लूंगा। तो पहले मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, जिसका जिक्र पहले उसके लिए कर लेते हैं, जैसे कि मास ऑफ H2O। मैं हेडिंग लगा देता हूँ मास ऑफ H2। और स्टोइचोमेट्री में आपको पता होगा हम नॉन टू अननोन कैलकुलेट करते हैं। तो नॉन कौन है? जो गिवन होता है। गिवन कौन है? NH4NO3। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आपको कितने मोल्स नजर आ रहे हैं? यहाँ पर इक्वेशन में कुछ भी नहीं है तो 1, तो मैं लिखूंगा 1 मोल NH4NO3 इक्वल टू। ओके, अगर मैं देखूं इक्वल टू तो किसके बराबर लेना है मुझे? H2O, क्योंकि मैं H2O के मास को ही निकाल रहा हूं। तो इक्वेशन में 2 मोल है तो मैं लिख दूंगा 2 मोल H2O। सही है, 1 मोल ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को जिस पर वैल्यू रिक्वायर्ड है बोथ साइड पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। NH4NO3 इक्वल टू 2 इंटू 2.5 मोल H2O। 2.5 मोल NH4NO3
इक्वल टू 5 मोल ऑफ H2O। मोल्स मुझे मिल गए 5। अब मैं सिंपल मास का फॉर्मूला लगा दूंगा, जो कि होता है मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। करेक्ट। अब मास इक्वल टू मोल आपने निकाला 5 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो आंसर आपको पता है कितना आएगा, 90 ग्राम। तो ये आपने निकाल लिया मास ऑफ H2O। ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, नीचे जगह है तो यहीं कर लेते हैं, नहीं जगह थोड़ी कम छोड़ दी है मैंने, कोई बात नहीं, हम यहाँ कर लेते हैं। ओके, सेकंड है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ N2O। N2O का वॉल्यूम मुझे निकालना है STP पर, तो पहले हम मोल निकाल लेंगे। तो अगेन मैं क्या लिखूंगा, 1 मोल NH4NO3 इक्वल टू N2O के कितने मोल हैं, कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब 1 मोल N2O। सही। अब रिक्वायर्ड वैल्यू, किस वैल्यू पर रिक्वायर्ड है मुझे अपना आंसर, 2.5 मोल, यहाँ मल्टीप्लाई किया NH4NO3, वहां पर भी 1 मोल है, तो ऑलरेडी क्या आ जाएगा, 2.5 मोल N2O। सही। अब मोल्स आपको मिल गए। अब आप क्या करोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे। STP पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू 22.4। तो आप मोल को, जो कि आपने निकाला है 2.5, 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा गालिबन कोई 56 TMQ। तो ये आपने अगला सवाल भी सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि गैस वाले चैप्टर से है। इसमें डेटा बनाना प्रेफर करते हैं हम, डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो आपको वॉल्यूम गिवन है, जो कि कितना है, 12.5 TMQ। आप इन्हें गिवन और रिक्वायर्ड करके भी डेटा बना सकते हो, बट ऐसे भी ओके है। फिर कहते हैं 4 ग्राम CH4, मतलब आपको मास गिवन है, मास ऑफ CH4 जो कि कितना है, 4 ग्राम। उसके बाद आपको मास गिवन है, आप चाहो तो मोल यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हो, या सोल्यूशन की हेडिंग लगाकर भी कर सकते हो, 1.8 ग्राम। और फिर आपको मास ऑफ जीनॉन भी गिवन है, जो कि है 10 ग्राम। व्हाट इज द प्रेशर इन द वेसल, आपसे प्रेशर पूछ रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब आपको टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, इस पर आपसे पूछा जा रहा है प्रेशर। ये आपने बना लिया डेटा। ठीक है। अब कुछ करने वाले काम कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता है टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रहना चाहिए, बिकॉज चार्ल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द टेम्परेचर इज इन केल्विन, 273 केल्विन। ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इस सवाल को सॉल्व। अब मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है कि अगर एक वॉल्यूम, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर हो तो फॉर्मूला यकीनन हम अप्लाई करते हैं PV इक्वल टू nRT। P का जिक्र है, वॉल्यूम गिवन है, T गिवन है, R की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जरूरत है हमें सिर्फ इस मोल की। ठीक है। तो बारी बारी हम मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ CH4 कैसे निकलेगा, मास कितना है 4 ग्राम, ठीक है, डिवाइड बाय 16, आंसर हमारे पास कितना आएगा 0.25, 0.25। या आपने मोल निकाल लिया। ठीक है। उसके बाद मोल ऑफ N2 1.8 डिवाइड बाय 28 इक्वल टू 0.064। सही। उसके बाद आप मोल ऑफ जीनॉन निकाल लोगे, कैसे, 10 डिवाइड बाय 131 जो इसका मोलर मास है, आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.076। अब आप टोटल मोल कैलकुलेट कर लें। टोटल मोल के लिए आप क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे, 0.25 प्लस 0.064 प्लस 0.076, आपको मिल गए टोटल मोल, जो कि आएंगे 0.386 मोल। अब सारी वैल्यूज आपके पास है, बस आपने यहाँ पर पुट करना है। ठीक है। PV इक्वल टू nRT, आपने क्या निकाल लेना है यहाँ से, प्रेशर आपने निकालना है, तो nRT डिवाइड बाय V हो जाएगा,
मोल 0.386 इंटू 0.0821 इंटू 273 डिवाइड किससे करना है यहाँ पर, वॉल्यूम, जो कि कितना है 12.5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 0.69 ATM। यहाँ पर आकर इस सवाल को भी आपने हल कर लिया है। और अब हम बढ़ेंगे आगे, जो कि काफी आसान सवाल रहता है, एल्यूमिनियम प्लस 3। अगर आप एल्यूमिनियम प्लस 3 की बात करो, ठीक है, जो कि Z इक्वल टू 13 आपको गिवन है। ओके, एटॉमिक नंबर है 13, तो जो एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट प्लस 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर रखा है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर रखा है। इसका मतलब Al प्लस 3 की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो 13 में से 3 निकाल दें, 10 बचेंगे, तो 1s2 2s2 2p6। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ब्रोमीन, Br Z इक्वल टू 35। सिंपल हो जाएगी क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। ठीक है, 35 हो गए, 10 20 30 और 35। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कॉपर। कॉपर में आपको पता होगा, क्रोमियम कॉपर में एक एक्सेप्शन होती है पुंस रूल के मुताबिक, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर को करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ठीक है, कॉपर भी हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन, जिसके ऊपर -2 चार्ज लगा है, Z इक्वल टू 8। अपने एटॉमिक स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, -2 का मतलब 2 गेन कर लिए, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का इजाफा कर दीजिए, 1s2 2s2 2p6, ये हो गए 10। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला सवाल भी हमने निपटा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है, डेटा बनाते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। आपसे कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन वर फाउंड टू बी, कंसंट्रेशन से मुराद ए और बी की वैल्यू आपको दे दी गई। ठीक है, रिस्पेक्टिवली 0.43 और 0.78 मोलर। फिर आपसे इनिशियल रेट भी आपको बता दिया, जो कि है 3.8 एक्सपोनेंट -3। आपसे कह रहे हैं रेट कांस्टेंट जरा निकाल कर हमें बता दें, तो निकाल कर बता देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन को देखो, जो कि है a प्लस बी गिव्स c। ठीक है, आप लिखेंगे रेट इक्वल टू k a और b। ठीक है, उसके बाद अगर आपको रेट की वैल्यू गिवन है, जो कि 3.8 एक्सपोनेंट -3 इक्वल टू रेट कांस्टेंट निकालना है। a की वैल्यू आपको गिवन है 0.43, b की वैल्यू भी गिवन है 0.78। ठीक है, k अगर आपको निकालना है तो 3.8 एक्सपोनेंट -3 को डिवाइड करना पड़ेगा इन दोनों वैल्यूज से। ठीक है, या आप इन्हें मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जो कि 0.3345 आएगा, और डिवाइड करने पर वैल्यू आपको मिलेगी 1.13 एक्सपोनेंट -2। अब यूनिट क्या लगेगी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेकेंड ऑर्डर है, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए जो यूनिट लगेगी वो है, मतलब मोलर गिवन है तो मोलर के लिहाज से मोलर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आपका ये वाला सवाल भी हो गया हल। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी के अंदर भी कुछ सवालात हैं, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन के साथ सवाल जुड़ा हुआ है। इक्वेशन सबसे पहले मैं कॉपी करूंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला सवाल है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा रिवर्सिबल रिएक्शन को देखने के बाद। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो लिखा हुआ है व्हेन एट इक्विलिब्रियम, मतलब जो भी वैल्यूज गिवन है वो इक्विलिब्रियम पर गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मोल एट इक्विलिब्रियम। कितने मोल हैं भाई,
5 मोल्स इसके हैं। ऑक्सीजन के कितने? 4 मोल। और SO3 के कितने मोल्स हैं हमारे पास? SO3 के हैं 2.8 मोल। ये सब इक्विलिब्रियम पर है क्योंकि हमें यहाँ पर बता दिया गया। ठीक है, अब आप निकालोगे कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम से डिवाइड करके। वॉल्यूम कितना गिवन है आपको? 2 dm³। यहाँ पर मैं बारी बारी 2 से सबको डिवाइड करूंगा ताकि कंसंट्रेशन आ जाए हमारे पास 2.5 मोल पर dm³। ठीक है, 2 मोल पर dm³ और 1.4 मोल पर dm³। अब Kc का फॉर्मूला हम लगाएंगे सॉल्व करते हुए। कि ये हेडिंग यहाँ लगाने की ऐसा हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर Kc का फॉर्मूला लगा दूंगा जो कि होगा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है आपका SO3 स्क्वायर डालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा SO2 स्क्वायर डाला और O2। ठीक है, वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। 1.4 का स्क्वायर, उसके बाद 2.5 का स्क्वायर, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा 1.96 डिवाइडेड बाय 12.5, और इन्हें डिवाइड करने पर आंसर आएगा 0.156। ठीक है, यहाँ पर आपको ये वाली स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ जानी चाहिए सवाल पढ़ते ही, तो ही ये सवाल आपके ठीक तरह से हल हो पाएंगे। ओके, लास्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर वो क्या है? उसमें आपके पास ये वाला पार्ट, एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। सवाल को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बना लेते हैं अपना डेटा। लिखा है अ फोटोन ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर आपको गिवन है कितना? 23 एक्सपोनेंट 5 मीटर इनवर्स। ठीक है, उसके बाद आपसे कहते हैं जो कि किसी हायर स्टेट से जंप कर रहा है 2 पर, मतलब जहां पर जंप करता है वो n1 होता है, जहां से जंप करता है वो n2 होता है। ठीक है, तो n1 है आपका, आपने क्या निकालना है? n2 निकालना है, और साथ ही साथ स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी बनेगी वो भी बताना है, जो कि बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, पहले इस पार्ट को हम हल करते हैं। वेव नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि बराबर होता है राइडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, हाइड्रोजन के केस में। ठीक है, अब सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। वेव नंबर 23 एक्सपोनेंट 5 इक्वल टू राइडबर्ग कांस्टेंट क्या है? 1.0 एक्सपोनेंट 7। यूनिट तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, बाकी n1 की वैल्यू आपको पता लग ही गई है, 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2। यही n2 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या करना है हमें यहाँ पर? सबसे पहले मैं यहाँ से सेपरेट कर लेता हूँ। ओके, तो 23 एक्सपोनेंट 5 ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई से आ जाएगी डिवाइड में 1.09678 एक्सपोनेंट 7। ठीक है, इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जब आप इन वैल्यूज को डिवाइड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 0.20 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि 2 का स्क्वायर कर लिया तो डायरेक्ट 4 आ गया। ठीक है, तो इसे जब आप डिवाइड करोगे तो 0.25 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है? इस पूरी वैल्यू को प्लस बनाना है। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा कुछ ऐसे 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली वैल्यू प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस की हो जाएगी, माइनस 0.20। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1/n2 का स्क्वायर 0.05। करेक्ट, अब यहाँ पर आप इसे रेसिप्रोकल करोगे तो n2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा रेसिप्रोकल होने के बाद कुछ ऐसे, जो कि बराबर होगा किसके? 25 के। अब आप क्या करने वाले हो? रूट ले लो यहाँ पर। ठीक है, n2 का स्क्वायर रूट ले लिया इक्वल टू 25 का भी रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, 25 का रूट क्या आएगा आपके पास? 5।
तो n2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5। अब स्पेक्ट्रल लाइन की बात कर लेते हैं हम कि आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी बनेगी। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि सो द इलेक्ट्रॉन jumps from n equal to 5 to n equal to 2 since the transition occurs to n equal to 2 it is। अब आपको पता है जब दूसरे शेल पर इलेक्ट्रॉन आता है जंप करके किसी भी हायर स्टेट से, तो इट बिलोंग्स टू पाल्मर सीरीज। तो यहाँ पर आकर आपका जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे वो मैंने हल करवा दिए हैं। अगर आपको मजीद कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या कहीं पर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो इस वीडियो पर कमेंट करो और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें चाहते हो कि वो भी आपके साथ पास हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।